एक राजा था और राजा के जीवन में 3 प्रश्न थे। कितने प्रश्न? 3। शायद आप सभी हमारे के मन में भी हो। सबसे पहला प्रश्न, ईश्वर एक है या अनेक? क्या प्रश्न है? ईश्वर एक है? कोई कहता है कि भगवान तो एक ही है और कोई कहता है कि भगवान बहुत सारे हैं। अब ये बताइए, पहला प्रश्न मेरा ये है कि ईश्वर एक है या अनेक हैं? दूसरा प्रश्न, रहता कहाँ है? कोई जगह तो होगी उसकी। कोई कहता है मंदिर में चले जाओ वहां भगवान है, कोई कहता है ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं, ऊपर रहते हैं, कोई कहते हैं कि भगवान जो हैं वो कण कण में वास करते हैं। अब हमको ये बताइए कि भगवान हैं कहाँ, रहते कहाँ हैं? और तीसरा प्रश्न ये है, करते क्या हैं? कुछ काम तो होगा भगवान का। ये 3 प्रश्न हमारे हैं और जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्न का उत्तर देगा तो जो उसको चाहिए होगा वो मैं उसको दे दूंगा। बहुतों से पूछा, परंतु एक वो सेटिस्फेक्शन होती है ना कि हाँ एक होना चाहिए अंदर से कि नहीं, सुना, उत्तर मिला, वो चीज नहीं मिला। बहुतों से पूछा। एक दिन राजा कहीं से गुजर रहे थे घोड़े पर बैठकर, तो रास्ते में एक संत भगवान थे, उनसे पूछ लिया, ये संत भगवान मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, बताइए क्या प्रश्न है? ईश्वर एक है या अनेक? रहता कहाँ है? करता क्या है? जैसे यूं कहा तो संत भगवान ने कहा कि हे राजन, ये स्वभाव अच्छा नहीं है पूछना। तुम घोड़े पर बैठे हो, मैं नीचे खड़ा हूं और ऐसे पूछ रहे, ऐसे बात नहीं बनेगी। अगर प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हो तो विधिवत एक जगह बैठो, स्थान पर बैठकर कथा सुनो हमसे। राजा ने बोला आपको उत्तर पता है? बिल्कुल पता है। तो राजा जो है उन संत भगवान को साथ में लेकर जो है वो अपने महल ले गया। महल में जाकर एक सुंदर सा कक्ष उनको दे दिया, रात्रि में विश्राम करवाया। प्रातःकाल राजा स्नान इत्यादि से निवृत्त होने के बाद नग्न पांव जो है वो अपने उन संत के पास जाता है और संत के पास हाथ जोड़कर कहता है कि गुरुदेव अब बताइए, ईश्वर एक है या अनेक? रहता कहाँ है? करता क्या है? संत भगवान कहते हैं कि हे राजन, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। अकेले में जानना चाहते हो या सबके सामने जानना चाहते हो? राजा कहता है कि महाराज अकेले में सुनूंगा तो मेरा ही कल्याण होगा और मैं चाहता हूं पूरी प्रजा का कल्याण हो। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो सबका कल्याण समझे, इसलिए जो है वो सबके सामने उत्तर दिया जाए। तो संत भगवान ने कहा तो सबको इकट्ठा करो। महाराज सबको इकट्ठा करने के लिए तो 1 महीना लगेगा पूरा। तो ठीक है, संत है, हमको क्या काम है, 1 महीने तक यहीं रुके रहेंगे। आप दिन निश्चित कीजिए। 1 महीने के बाद का दिन निश्चित किया गया और राजा ने घोषणा कर दी कि 1 महीने के बाद इस तारीख को जो है संत जो हैं वो राजा के प्रश्नों के उत्तर देंगे और सभी लोग जो हैं प्रजा वो सारी उपस्थित होनी चाहिए। सब तक सूचना पहुंचा दी गई। समय बीतने लगा। संत भगवान जो हैं वो सुबह और शाम राज्य से बाहर जो है वो घूमने जाया करते थे, अपने महल से बाहर जहां पर रुके थे। सुबह भी जाते घूमने के लिए, शाम को भी जाते घूमने के लिए। तो सुबह शाम जाते जाते उनकी एक व्यक्ति से मित्रता हो गई और वो व्यक्ति था एक किसान। कौन था? किसान। एक किसान से उनकी मित्रता हो गई। किसान ने यहां तक कह दिया कि हे संत भगवान, आपको कभी भी किसी चीज की आवश्यकता हो तो आपने मुझको कहना है, मैं जो आप बोलेंगे वो करने को तैयार हूं। आप मेरे मित्र बन चुके हो। समय बीतने लगा। आयोजन को आज 1 दिन रह गया तो संत भगवान ने उस किसान के पास जाकर कहा कि हे किसान, मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ गई है बहुत। तो किसान कहता है महाराज बोलिए क्या आवश्यकता है? तो संत भगवान कहते हैं कि हे किसान ऐसा करो, महात्मा बन जाओ। क्या बन जाओ? जोर से बोलो। महात्मा बन जाओ। अब किसान ने कह दिया कि महाराज मेरी तो पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, परिवार है, सब कुछ है, मैं महात्मा कैसे बनूंगा? तो मैं महात्मा बन गया तो और लोग क्या करेंगे मेरे परिवार के? तो संत भगवान बोलते हैं चिंता मत कर, महात्मा बनने को बोल रहा हूं, महात्मा होने को नहीं बोल रहा हूं। बोलो राधे राधे। अच्छा, महात्मा बनने और महात्मा होने में क्या फर्क है? महात्मा बनना हुआ भगवा पहन लो या जैसा भी आओ पहन लो, जटाएं रखवा लो, बढ़िया तरीके से मालाएं 2-4 डाल लो हमारी तरह, हाँ, खूब सारी करके बन गए महात्मा। ये हुआ महात्मा बनना। बड़े फायदे हैं महात्मा बनने के। मूंड मुंडाए थे 3 गुण, मिटे सिर की खाज।
पकी पकाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज इसलिए तुम भी बनो, देखो कितना आनंद है। बोलो राधे राधे। ऐसा नहीं, बहुत कठिन है महात्मा होना। महात्मा बनना आसान है, बनना आसान है। माला डालो, धोती पहन लो, बन गए महात्मा। जैसे हम लोग कहते हैं कि कृष्ण बन जाओ, अब कृष्ण बनने के लिए कृष्ण की पोशाक पहन लो, मुकुट लगा लो, बन गए कृष्ण। पर कृष्ण हो थोड़ी जाएंगे, होंगे नहीं। होने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर कृष्ण होना है, बन सकते हैं, हो नहीं सकते। इसलिए महात्मा बनना है, महात्मा होना नहीं है। होने का अर्थ है कि सब कुछ होने के बावजूद आपके अंदर वैराग्य पैदा हो गया, तब समझे गए कि आप महात्मा हुए हैं। और यही कलयुग की दुविधा है कि आज के समय में महात्मा बन ज्यादा रहे हैं और हो कम रहे हैं। आज के समय में भक्त जो हैं वो बन ज्यादा रहे हैं और हो कम रहे हैं। भक्त बनने का अर्थ तिलक लगा लेंगे, माला पहन लेंगे, वो बन दिखावे में भक्त हैं, परंतु अंदर से जो होना चाहिए वो नहीं है। बोलो राधे राधे। अंदर से होना है, बाहर से होना हो। बाहर से जैसे हैं सो वैसे हैं, हमको कोई चिंता नहीं। चाहे कटे फटे कपड़े पहन रखे, वस्त्र पहने, कोई चिंता नहीं है, पर अंदर से जो है वो बढ़िया बढ़िया भक्त होने चाहिए। इसलिए महात्मा बनो, हो मत। ठीक है महाराज, तो आप, मैं किसान बन जाऊंगा, मैं तुम्हारा रूप धारण कर लूंगा। तो महाराज जब राजा पूछेंगे कि भाई प्रश्नों के उत्तर दो, तो मैं, मुझको तो नहीं आता, मैं कैसे दूंगा? तो संत भगवान कहते तू ऐसा करना, मेरी तरफ इशारा करना और बोला इन प्रश्नों के उत्तर किसान देगा, बस इतना कर देना। ठीक है महाराज। किसान महात्मा बन गए, महात्मा किसान बन गए। अगले दिन आयोजन का दिन हुआ। सुंदर से ऊंचे से आसन पर राजा बैठे हैं, पूरी तरफ प्रजा बैठी है और राजा के बिल्कुल बगल में संत भगवान, जो किसान संत बने हैं, वो बैठ गए। सारी सभा के सामने राजा ने प्रश्न किया कि हे संत भगवान, मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूरी प्रजा आज उपस्थित है। प्रश्न है, पहला प्रश्न, ईश्वर एक है या अनेक? दूसरा प्रश्न, रहता कहां है? और तीसरा प्रश्न, करता क्या है? संत भगवान, जो किसान जो संत बने थे, उन्होंने खड़े होकर कहा कि हे राजन, ये बहुत छोटे प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर ये जो नीचे मेरा घास काटने वाला किसान बैठा है ना, ये दे देगा। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, इतने दिनों तक इंतजार करवाया और उत्तर की बारी आई तो किसान। चलो ठीक है, महात्मा जी ने कहा तो पूछना पड़ेगा। बोलिए महाराज, आपकी तरफ इशारा किया, 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, ईश्वर एक है या अनेक? अब जो संत भगवान किसान बने थे, उन्होंने बोला कि हे राजन, मैं हूं अनपढ़ आदमी, कभी पढ़ा लिखा नहीं। अब एक अनेक, 1 2 3 4 तो उसको पता होता जिसने कभी पढ़ा हो। अब जिसने पढ़ा ही नहीं, उसको क्या तुम एक और अनेक बताओगे? इसलिए मुझको ये तो नहीं पता, तो उत्तर कैसे दोगे? अच्छा ऐसा करो, तो कुछ ऐसी चीज मंगा लो जिससे एक और अनेक का पता लगे। तो राजा ने जो है कुछ मणियां मंगवाई, खूब सारे थाल में भरकर मणि मंगवा दी। तो उस मणि को संत भगवान जो किसान बने उनके सामने रख दिया। पहली मणि उठाई, पूरी सभा के सामने जो है वो आज कहा जा रहा है। राजा कहता है पूरी सभा के सामने, हे संत भगवान जो किसान बने कि हे किसान, हे प्रजा, देखो ये एक, कितनी मणि? एक। तो संत भगवान जो किसान बने उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक, एक। राजा उस मणि को नीचे रखता, दूसरी मणि उठाता, देखो 2। अब संत भगवान जो किसान बनते बोलते कहां से 2? हाथ में कितनी है? हाथ में कितनी है? दूसरी मणि नीचे रखी, तीसरी उठाई, देखो 3। संत भगवान जो किसान बने, कहां से 3? हाथ में कितनी है? हाथ में कितनी है? और गिनती में? संत भगवान जो किसान बनते वो कहते हैं राजन, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर। गिनती में एक ही है, गिनती में अनेक हैं, परंतु हाथ में एक ही है। बिल्कुल वैसे ही ईश्वर है एक ही, परंतु जितनी बार जिस भक्त के पकड़ में आया उतनी बार वो अनेक अनेक रूप धारण करता गया, अनेक होता गया। भगवान है एक ही, परंतु जिसको जो अच्छा लगा, जिसको हनुमान जी अच्छे लगा सो हनुमान जी को पूजने लगा, जिसको राम जी को सो राम जी को, हाँ, शंकर जी तो शंकर जी, जिसको जो अच्छा लगा सो करे, परंतु है एक ही। जैसे मणि है एक ही परंतु गिनती में अनेक होती गई, वैसे ही ईश्वर है एक ही परंतु जितनी बार गिना गया उतनी बार अनेक होता गया। बोलो राधे राधे। अब राजन कहता है कि महाराज दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न क्या था? हाँ, रहते कहां?
कोई ठिकाना तो होगा, मंदिर है, ऊपर रहते, नीचे रहते, जमीन में रहते, कहाँ तो रहते होंगे भाई, भगवान रहते कहाँ हैं? संत भगवान ने कहा कि हे जो किसान बने हैं संत भगवान, उन्होंने कहा कि हे राजन देखो, प्रश्न पूछते जा रहे हो, खिलाते पिलाते कुछ हो नहीं, कुछ खिलाओ पिलाओ पहले। राजा ने बोला बोलो महाराज क्या आज्ञा? तो संत भगवान जो किसान बने उन्होंने बोला कि ऐसा करो, एक दूध का गिलास मंगवा लो। दूध का गिलास मंगवाया गया। संत भगवान ने जो किसान बने उन्होंने हाथ में दूध का गिलास उठाया, अंगूठी घुमाना शुरू कर दिया दूध में। बड़ी देर हो गई अंगूठी घुमाते, सारी प्रजा संत भगवान को देख रही है, तो किसान बने अब ये दूध पिए तो उत्तर दे, अंगूठी घुमा रहे। राजा ने बोला कि महाराज अब जल्दी से दूध पी लीजिए और उसके बाद फिर उत्तर दीजिए। तो संत भगवान जो किसान बने उन्होंने बोला कि हे राजन, मैंने सुना है इसी दूध में कहीं घी रहता है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूं, वो घी निकले तो मैं उसको खाऊं। राजा कहता है महाराज आप पागल तो नहीं हो गए, दूध से घी निकालने के लिए बहुत प्रक्रिया करनी पड़ती है। तो क्या इसका अर्थ है कि इसमें दूध घी नहीं है? ना, है तो घी इसमें ही है, इसमें ही, परंतु जो है निकालने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पहले दूध को जमाना पड़ेगा, फिर दही बनेगा, फिर मथना पड़ेगा, मथने के बाद हमको जो है मक्खन प्राप्त होगा, मक्खन को तपाना पड़ेगा, तब जाकर क्या प्राप्त होगा? घी प्राप्त होगा। इतना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा तो इसमें नहीं है ना, है इसमें, पर इतना कुछ करना पड़ेगा। तो हे राजन ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। जैसे दूध के अंदर घी है, दिखता नहीं है, परंतु इतना कुछ उसके लिए करना पड़ेगा, बिल्कुल वैसे ही इस संसार के जीव में जो है वो भगवान है, बस दिखता नहीं है। अगर इन प्रक्रिया से गुजर जाओगे तो दिखना भी शुरू हो जाएगा। वो मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है, पूरे जीव में भगवान विराजमान रहते हैं, वो सब में विराजमान है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दूध को जमाना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा, जब बैठोगे तभी तो मिलेगा। एक जगह जमना पड़ेगा, पूरा जम जाओ एक जगह, जमेंगे, उसके बाद क्या प्राप्त होगा? दही। दही को क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। अर्थात जब एक जगह बैठ जाओगे तो अपने अंतःकरण को क्या करना पड़ेगा? मथना पड़ेगा। किसको मथना पड़ेगा? अपने अंदर को, अपने को, हमको। हम लोग किसको मथते हैं? दूसरों को। हाँ, सही बात है। दूसरों के बारे में चर्चा करते, उसने ये कर दिया, उसने आज ये कर दिया, ये नहीं सोचते मैंने क्या करना है। अपने बारे में तो मथो, वही जो कल प्रश्न बोला था, हमारे जीवन का उद्देश्य मथो। मथने के बाद क्या प्राप्त होगा? मक्खन। मक्खन को क्या करना पड़ेगा? तपाना पड़ेगा। अब तपना क्या है? इन दुखों के सेक में तपना पड़ेगा। जो ये दिन रात दुख हमको जीवन में भगवान की भजन करते समय मिलते हैं ना, इसमें जब आप तपोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? घी के रूप में साक्षात भगवान का दर्शन आपके हृदय में प्राप्त होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो राधे राधे। तो हे राजन ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का उत्तर। भगवान है सभी में, परंतु है सभी में, परंतु दिखता नहीं है। दिखेगा तभी जब इतना कुछ करोगे। राजा बोलता है महाराज आपने तो बड़े सुंदर प्रश्नों के उत्तर दे दिया। तीसरा प्रश्न क्या है? करते क्या? कुछ काम तो होगा उनका, कुछ तो काम होगा। जी बिल्कुल है। तो संत भगवान जो किसान बने हैं और नीचे बैठे, उन्होंने बोला कि हे राजन एक बात बताओ, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो। प्रश्न पूछने वाला ऊंचे आसन पर बैठता है या उत्तर बताने वाला ऊंचे आसन पर बैठता है? हाँ बताओ जल्दी से। प्रश्न पूछने वाला या उत्तर वाला? अब आप लोग ऊपर बैठ जाएं यहां पर और मैं नीचे बैठ जाऊं, प्रश्न पूछने वाले आप और उत्तर बताने वाला मैं, ये बात नहीं बनेगी। उत्तर बताने वाला हमेशा ऊंचाई पर और प्रश्न पूछने वाला। तो हे राजन आप इतने ऊंचे बैठे हो और मैं नीचे बैठा हूं जमीन पर। राजा तुरंत उतर गया, तुरंत नीचे आ गया और जिस स्थान पर किसान बैठा था उस स्थान पर आकर बैठ गए। और जो संत भगवान किसान बने उनको बोला जाओ आप ऊपर बैठ जाइए, परंतु मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर देते जाइएगा। तीसरा प्रश्न जरूर दीजिएगा, ऐसा ना हो आप तीसरा प्रश्न का उत्तर ना दे। महाराज आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार हूं, पर मेरा तीसरा प्रश्न, भगवान करते क्या है? जो संत भगवान किसान बने थे वो राजा के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। महाराज तीसरा प्रश्न का उत्तर बताओ, करते क्या है? तो संत खड़े होकर संत भगवान ने बोला बस इतना ही करते हैं कि राजा को किसान की जगह बैठा देते और किसान को
गरीब को अमीर बना देते और अमीर को, बस इतना सा काम उनका। कब किसको कहां पटक दें उनका पता नहीं। कब हमारे जैसे जिसको लोग कांच की तरह फेंक देते थे उसको मणि की तरह यहां बैठा देते हैं, और कब भगवान किसको उतार देते हैं उनका कोई पता नहीं है। इसलिए कभी अभिमान मत करना। जो आज है शायद वो कल ना हो, और जो आज है